दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको ऑपरेटर के विषय में बताया, उसका प्रूफ बताया। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका स्टेटमेंट देखिए आप लोग। स्टेटमेंट है इसका, लेट f of x be a polynomial of degree n, then its nth order difference is constant and higher order differences are zero। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, प्रूफ दैट the nth difference of a polynomial of degree n is a constant and higher order differences is zero। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको समझिए आप लोग। पहले मेरा दिया है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, देन इट्स nth ऑर्डर डिफरेंसेज इज कांस्टेंट एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेज आर जीरो। मैं मान लेता हूँ मेरा कोई पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल पी डिग्री एन है, एक्स का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स एन। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा कोई एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसका बोल रहा है कि जो nth डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो n प्लस वहाँ डिफरेंसेज होगा वो सभी क्या हो जाएंगे, जीरो। सभी जीरो होंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, n प्लस टू पी एन एक्स एन, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल पढ़ते थे कैलकुलस में बीएससी सेकेंड ईयर में, जैसे कि हमें दे देता था y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर दे देता था, तो इसको हम कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, दो बार में कांस्टेंट आएगा। बाकी तीसरी बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इजक्वल टू टू, और इसका जब d3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो उसका जो nthवां डिफरेंस निकलेगा वो जीरो होगा, और जो n प्लस वन डिफरेंस निकलेगा वो n प्लस वन n प्लस टू जो भी डिफरेंस इसके बाद आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है,
इस पॉलिनोमियल में फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई मेरा पॉलिनोमियल है जो n डिग्री का है, तो उसका जो डिफरेंस निकलेगा वो कांस्टेंट आएगा, और जो n+1 डिफरेंस निकलेगा वो n+1 n+2 वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखिए इसका। मान लेते हैं मेरा कोई पॉलिनोमियल है, लेट एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, a0 प्लस a1 एक्स है। ठीक है, a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 an एक्स एन है। ठीक है, मेरा वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए इसको हम इसमें रखते हैं और इसको भी इसमें रखते हैं। ठीक है, तो देखिए डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे रखते हैं, a0 प्लस a1 एक्स प्लस एच प्लस a2 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 an एक्स प्लस एच के पावर n। ठीक है, माइनस इसको रखते हैं, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 an एक्स एन। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स बराबर, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा यह, तो बचेगा ऊपर a1 एच प्लस a2 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स प्लस एच के पावर n एक्स के पावर n। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a1 एच प्लस a2 2c1 एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस a3 3c1 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3c2 एक्स स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n(1) एक्स n माइनस 1 h प्लस n(2) एक्स n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n(n)
एच एन, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग इधर देखिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें से हम इस जो ये कांस्टेंट और इसमें जो कांस्टेंट है सभी को एक साथ लिख रहे हैं, A1H प्लस A2H² प्लस A3H³ प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस अब एक्स वाले को एक साथ लेकर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2C1A2H प्लस इसमें देखिए 3C1 3C2 H² A3 प्लस डॉट 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 डॉट। इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर एक्स आ जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। इसको देखिए, इसमें से हम बाहर क्या निकालें, एक्शन, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा देखिए दोस्तों, इसमें बाहर बचेगा NaNH(x⁻n−1). इसको हम पूरे को क्या लिख दें, इस पूरे को हम लोग B0 लिख दें, इस पूरे को हम लोग B1 लिख दें, ठीक है। ये x² वाले को हम B2 लिख देंगे, ठीक है। x³ वाले को हम लोग B3 लिख देंगे, और इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, इस पूरे को हम लोग क्या लिख रहे हैं, Bn। इस पूरे को क्या लिखेंगे, Bn। देखिए दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n-1, ठीक है। thus the first difference of a polynomial f of x of degree n
ठीक है। मतलब ये है कि मेरा एक पॉइंट डेल एफ ऑफ एक्स की पॉलिनोमियल डिग्री कितना है n-1, और मेरा एफ ऑफ एक्स जो था उसका डिग्री कितना था n था। इज अगेन a polynomial of degree is again a polynomial of degree n-1 in which the coefficient of x n-1, इसमें कॉफिशिएंट कितना है x n-1 का NHAN, देखिए कितना कॉफिशिएंट इसका NaH, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट इसका NHAN, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं NH कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देख लीजिए मेरा यह क्या है, मेरा डेल एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, किसमें है, इसकी डिग्री कितनी है एक्स n-1। फिर इसमें बोला गया कि जो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स डिग्री कितना है, जो इसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखे थे बिना डिफरेंस किए, उसकी डिग्री कितना थी n थी। अब उसी डिफ्रेंशिएट को मतलब उस पॉलिनोमियल जब डिफरेंस निकाले हैं तो मेरा डिग्री कितना हो गया है n-1। तो जो निकाले हैं डिग्री इसका, इसमें इस कोफिशिएंट का मान कितना है NHAN। देखिए जब आप इसे इंडिविजुअल अलग करेंगे तो इतना आएगा, इसे जब आप इंडिविजुअल अलग करेंगे इसका ये डिग्री निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये। अब हम अगेन इसको डिफरेंस निकालेंगे। नाउ लेट डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, वेयर फाई ऑफ एक्स is a polynomial of degree phi of x is a polynomial of degree n-1, ठीक है। मतलब कि हम जो ये फर्स्ट फॉरवर्ड है इसको हम एक पॉलिनोमियल मान लें किसमें फाई ऑफ एक्स में, ठीक है। देन अब इसका हम सेकेंड डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो देखिए देन डेल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल, पहले एक को ऑपरेट करेंगे डेल एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है फाई ऑफ एक्स, तो डेल फाई ऑफ एक्स, ठीक है। बट बाई इक्वेशन 1 डेल फाई ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2। जब इसको हम एक बार डिफरेंस किए तो मेरा डिग्री कितना था n-1, जब दोबारा डिफरेंस करेंगे तो n-2, जब तीसरे बार डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा n-3, मतलब वो घटता चला जाएगा डिग्री उसका, ठीक है। जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में अगर किसी का निकालते हैं, अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 डिग्री बचेगा, दूसरी की बार करेंगे तो 1 बचता है, और तीसरी की बार करते हैं तो 1 बचता है। फिर उसके बाद जब लास्ट बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो चौथी बार वो 0 हो जाता है, ठीक है, हायर डिग्री में। इन विच द coefficient
ऑफ एक्स एन माइनस टू कितना हो जाएगा इसमें, एन माइनस वन इंटू एच। एचथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन इन पाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन एच एन एच ए एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन एच आगे एन भी बचेगा, एन एन माइनस वन एच स्क्वायर ए एन। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 10 del टू एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n minus 2 in which the coefficient of x n minus 2 क्या है, x n minus 2 बराबर n n minus 1 h स्क्वायर a n। ठीक है, कंटिन्यूइंग हम लोग ऐसे ही इसको सेम प्रोसेस को करते हैं। अब तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एच क्यूब ए एन। ठीक है, चौथी की बार करेंगे तो क्या होगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एच क्यूब एच फोर क्या हो जाएगा, ए एन। ठीक है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जो मेरा कोफिशिएंट आएगा, देखिए जैसे कि हम लोग जब थर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो उसका जो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, एक्स एन माइनस थ्री डिग्री का। ठीक है, तो इसका जो nthवा टर्म निकलेगा तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है, एच क्यूब ए एन निकलेगा। ऐसे ही एक्स को निकालेंगे, जब डेल फोर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो इसको एन माइनस फोर डिग्री तक जाएगा, ये इसका हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एच फोर ए एन। ठीक है, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा इसको। कंटिन्यूइंग द एबव process we see that the nth difference of f of x is a polynomial of degree 0 of degree 0। तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा डेल एन एफ ऑफ एक्स। जब nthवा निकालेंगे तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 3 2 1 एच के पावर एन ए एन एक्स के पावर एन माइनस एन। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल एन एच के पावर एन ए एन। ठीक है, यही क्या है मेरा, यही है मेरा 10 द nth
differences of f of x is constant, so all higher order differences, so all higher order differences are zero, that is n plus 1th, and higher differences higher differences and higher differences of a polynomial of degree n are जीरो। देखिए इसको देखिए आपसे ध्यान से फिर से देखिए दोस्तों, इसका हम लोग प्रूफ कैसे किए हैं एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए मान लेते हैं मेरा कोई फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x is n। मेरा n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, a0 a1 a2 डॉट डॉट r कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जानते हैं। फिर क्या किए हम लोग, ये जो x प्लस एच है यहाँ पे पुट कर दिए, x को रिप्लेस कर दिए x प्लस एच में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1 x प्लस एच प्लस a2 x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। फिर उस फंक्शन को हमने सॉल्व कर लिया है ना। फिर क्या इस फंक्शन को लिखा जा सकता है a1h प्लस a2 a3। ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेंट वाले फंक्शन जितने भी हैं a1h, इसमें a2h स्क्वायर a3h क्यूब आएगा, इसको हम एक तरह लिख लेंगे जिसे हम लोग b0 बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या करें, जो x वाले टर्म है जैसे कि 2c1h a2, इसमें क्या आएगा 3c2h स्क्वायर a2, इसमें क्या आ जाएगा ऐसे 4c3। ठीक है, ऐसे ही करके आएगा। उस x वाले को हम लोग एक जगह लिख लिए जिसे हम लोग b1 बोले हुए हैं, इसी तरह b3 निकलेगा। ठीक है, b2 निकलेगा, सॉरी ये b2 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा एक कम हो जाएगा, तो ये कितने तक जाएगा, x-1 तक ही जाएगा। तो b0 b1 b2 क्या है, मेरे एक न्यू कांस्टेंट हो गए। और मेरा bn के जो कोफिशिएंट कितना है NHAN। मान लेते हैं कि जो मेरा पॉलिनोमियल f ऑफ x इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। ये जो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी है n-1। दस जो मेरा फर्स्ट डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ f ऑफ x डिग्री n, इसके पहले जो पॉलिनोमियल थी उसकी डिग्री मेरा कितना था, n था। इज अगेन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-, वो किस में हो गया डिफरेंस करने के बाद n-1 पे। तो उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है NHAN। ठीक है, तो ये क्या होगा NH हो जाएगा। नाउ लेट हम लोग क्या करें, एक डेल एफ ऑफ एक्स को क्या मिल रहा है, एक पॉलिनोमियल मान रहे हैं फाई ऑफ एक्स में। तो फाई एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 में। फिर अगेन क्या किए हैं, ये जो डिफरेंसेज है इसे हम फिर से एक बार डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम सेकेंड डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। तो डेल एफ ऑफ एक्स, पहले एक को ऑपरेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है कितना है मेरा फाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल फाई ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हो जाएगा जो मेरा इक्वेशन 1 है, बट बाय इक्वेशन 1 डेल फाई ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। तो ये जो डेल ऑफ फाई ऑफ एक्स है, जब इसको हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी xn-2, मतलब कि मेरा एक डिग्री कम हो जाएगा, इससे एक डिग्री कम हो जाएगा। जिससे कि इसको एक बार ऑपरेट किए तो xn-1 आया, तो फिर इसको जब दोबारा ऑपरेट करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी n-2। इसमें यही बोला गया है कि डेल फाई ऑफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2 इन विच द कोफिशिएंट ऑफ xn-1। तो उसका कोफिशिएंट कितना आएगा n-1h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका n-1h। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डेल टू एफ ऑफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2 इन विच द कोफिशिएंट ऑफ xn-2 कितना है मेरा, ये टोटल कोफिशिएंट n-1
एच स्क्वायर ए एन है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तीसरा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब थर्ड निकालेंगे, देखिए जब थर्ड निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा इसका, जैसे थर्ड डिफरेंस निकाल रहे थे हम लोग, अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर डेल एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये कितने तक जाएगा, n-3 तक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, n-1 n-2 एच क्यूब ए एन। ठीक है, अगर फोर्थ का निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, n-4 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 n-2 n-3 एच क्यूब ए एन हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 हम यहाँ तक निकालें इसका डिग्री n तक एफ ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो गई जी, इसकी डिग्री 1 हो गई। ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट कितना आएगा, n-1 n-2 डॉट n-3 डॉट 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 4 3 2। ठीक है, एच एन एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, एच एन लिख सकते हैं। ठीक है, यही मेरा आएगा और लास्ट में ए एन भी रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा एनवा जो कोफिशिएंट एनवा जो निकाले हैं डिफरेंस, वो मेरा कितना आ जा रहा है, कांस्टेंट आ जा रहा है। तो वही हमको दिखाना था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो गई, अगर उसका हम एन डिफरेंस निकालते हैं तो वो कांस्टेंट होता है, और उससे आगे मतलब कि n+1 n+2 निकालेंगे तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस। ठीक है, थैंक यू।